नमस्कार दोस्तों, विकासशील भारत के लिए किसान धरना स्थल से कुछ दो युवा साथी अपना जो दर्द है, किसानों की जो समस्या है, किसान जो किस कड़ाके की ठंड में आया है उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। आपका शुभ नाम भाई साहब? परमजीत। आपका? कमित अहलावत। अच्छा, जलावत जी और परमवीर जी, आप यहाँ पर आए हैं इतनी कड़ाके ठंड में, खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, संघर्ष के लिए खड़े हैं, किस उद्देश्य के तहत आए और कहाँ से आए? जी, हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आए हैं। उद्देश्य ये है, सरकार ने जो 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए, हम भी किसान परिवार से हैं, किसान हैं हम ही, तो उसके वापस करवाने के लिए आए हैं। सरकार जो कोरोना काल चल रहा था उस समय जो किसान ही सरकार के लिए देवता बना हुआ था, लेकिन सरकार ने जो है सब चीज़ को परे करके किसानों पे जो देखिए, आपने पता होगा पंजाब बॉर्डर पे और हरियाणा पे में कैसे किस तरह से किसानों का उत्पीड़न किया, उनको रोकने के लिए मतलब इस तरह की गतिविधियां यूज की सरकार ने, जैसे बॉर्डर पे होती है। सरकार से अब मांग क्या है तीनों? सरकार से मांग ये है कि सरकार जो है ये जो 3 बिल लेके आई है, या तो इनमें संशोधन कर दे, एमएसपी की गारंटी दे किसानों को, नहीं तो इनको वापस करे, जिससे किसान भी जो खुशहाल हो सके, अपनी 2 रोटी टाइम पे खा सके। सरकार जो है 3 बिल लाई है। एक है वन नेशन वन मार्केट, यानी कि पूरे देश में एक ही मार्केट होगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा है भंडारण में छूट। तो कुल मिला के अगर हम तीनों को एक साथ देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो कॉन्टैक्ट करेंगे हमसे, वो कहेंगे ये वाला बीज वो ये वो हम इतना खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वो ही खरीदेंगे, वो ही भंडारण करेंगे, भंडारण में पूरी छूट, तो फिर उन्हीं के हिसाब से पूरा मार्केट डिसाइड होगा। उनकी नज़र है पूरे मार्केट पे, ना कि किसान इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव तो सारे लोग होंगे। जो आम जनता है वो भी, आज 20 रुपये किलो आटा मिलता है, फिर मिलेगा 100 रुपये किलो। आप रिलायंस स्टोर में चले जाओ, 15 रुपये किलो गन्ना बिकता है, जिसका कि 1500 रुपये क्विंटल, और किसान का कितना बिकता है? 325 रुपये क्विंटल। वही पिछले साल का अभी तक भाव गन्ना नहीं मिला, पेमेंट नहीं। सरकार, वर्तमान सरकार का कहना है किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और सरकार का समर्थन भी किया किसानों ने। 2021 को बोला था, अब 2022 बोल दिया, अगली बार 2024 बोल देंगे। नहीं, सरकार ये प्रयासरत है कि किसानों की आय दुगनी हो, किसान खुशहाल हो। सरकार ने कहा था ना 2021 तक हम आय दुगनी करेंगे, लेकिन अब कह रही है 2022 तक करेंगे, फिर 2022 आ जाएगा, 2024 तक करेंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे थे भंडारण की व्यवस्था के बारे में। बताता हूँ कैसे आय दोगुनी करेंगे। पिछले 5 साल से गन्ने का भाव लगातार 1 रुपया नहीं बढ़ा, तो जब गन्ने का भाव 1 रुपया नहीं बढ़ा तो आय तो वहीं की वहीं है। महंगाई बढ़ रही है 7% की दर से, महंगाई बढ़ रही है 7% की दर से, तो हमारा 35% बढ़ जाना चाहिए था। बढ़ा 0 रुपया, 325 का 325, उस रफ्तार से ही बढ़ता तो हमारा 400 रुपये भाव होता। नहीं, ये सरकार आपके साथ जब वार्ता करेगी, सारे पक्ष आप भी रखेंगे, सरकार अपना तर्क रखेगी और आय दोगुना करने के लिए या किसानों को खुशहाली के लिए जो प्रयास करेगी सरकार करेगी। शायद आपको पता होगा, मैंने कई जगह देखा है कि जो बीज देते हैं ना, जो कंपनियों से, मतलब आपने देखा होगा खीरा, करेला, लौकी, इनके जो नए बीज आए हैं उनमें जो मानक के हिसाब से ही प्रोडक्शन होता है, जो बताते हैं विधि बताते हैं, उसी विधि से करने के अनुसार खीरे का देखिए साइज आप मार्केट में बिल्कुल सेम होगा, करेले का साइज सेम होगा, उसी उत्पादन में होता है। तो आप छोटा बड़ा कैसे कह सकते हैं? छोटा बड़ा होगा नहीं, इसमें जो आप बता रहे हैं कि वो बीज देंगे अपना, उसमें ये नहीं होता है कि मतलब सभी फसल का साइज एक सा हो जाएगा या हर फसल हर एरिया में हो जाएगी, बराबर ना होता। नहीं, ठीक है। ये आपने कहा कि हर फसल हर एरिया में नहीं होगी, किंतु वो तो पूरा टेस्ट कराएंगे, पूरा वैज्ञानिक विधि से करेंगे, जिस एरिया जो फसल होगी उसी के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर तो रहे हैं, 70 साल से गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। वो कहते हैं गन्ना 0-238 बोना है तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो किसान 0-238 बो रहा है, उसमें चाहे रोग लगे चाहे कुछ हो, कुछ भी हो, वो बताते हैं ये वाली दवाई लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सब कुछ लगा दिया। गन्ने का पैसा नहीं दिया, पिछले साल का भी उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। पैसा नहीं चलेगा, बात है, उत्पादन तो ठीक हो रहा है ना। और उसमें उत्पादन का क्या करेंगे जब पुराना पैसा ही नहीं मिलेगा? आपके पास आप उत्पादन करते रहो, पैसा मिलेगा नहीं, आप छोड़ के चले जाओगे। नहीं, कितने साल का नहीं मिला? पिछले साल भी का 50% नहीं पेमेंट मिला। रुका हुआ। ये तो आपको भी पता होगा, किसान की आय का स्रोत उसकी फसल होती है जी। अगर उसकी फसल का उसके समय पे पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चों की फीस कैसे भर पाएगा, और किसी को शादी करनी है वो शादी कैसे कर पाएगा? नहीं, ये सबसे साहूकारों से ब्याज पे पैसे ब्याज लेगा। पैसा नहीं लेना चाहिए सरकार को। जितनी सरकार आती है, कोई भी सरकार हो, उसका प्रयास ये रहता है कि किसान अगर मुझे वोट दिया है तो किसानों के भले के लिए सोचें, किसानों की अच्छाई के लिए सोचें, किसानों की प्रोग्रेस के लिए सोचें। तो कोई भी सरकार अहित क्यों चाहेगी?
सबका मन करता है अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने, चाहे वो किसान हो या आपका बच्चा हो। जी लेकिन पहनेगा अच्छा कहाँ से पहनेगा, अच्छी कहाँ से पढ़ाई करेगा जब पैसा ही नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो आपने बहुत सही कहा। नहीं, अगर ये आप किंतु बता मेरा रहे प्रश्न ये हैं था कि कोई भी सरकार यहाँ से वोट मांगने जाती है, ये कहती है आपकी आय दुगनी करेंगे, आपके मतलब जो खेती है उसमें अच्छा उत्पादन हो इसके लिए प्रयास करेंगे, आपको नुकसान ना हो किसी प्रकार का उसके लिए बीमा कराएंगे, तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान करती है। पर ये बीमा समस्या क्यों कराने बंद हो? बीमे की बीमा नहीं मिल पाता सरकार का, अगर वो सॉरी किसान का, अगर नुकसान 50,000 का हुआ है तो 3 या 4,000 रुपये किसान को मिल पाता है। प्रीमियम लगातार काटते हैं। नहीं, प्रीमियम को सरकार भी तो भरती है। सरकार किसान के खाते से काट रही है, उसे उसका लाभ भी नहीं मिल पाता। प्रीमियम इकट्ठा हुआ है, मिला किसी को नहीं है। अब ये थोड़ी ना है दिक्कत कि है ज़मीन पे। आपदा जो आएगी, प्राकृतिक आपदा, वो सरकार से पूछ के आएगी इस साल की आपदा आ रही है। जो तो कभी ओला पड़ गया, कभी फसल किसान की नहीं हुई, कभी जंगली जानवरों ने नष्ट कर दी। दूसरा मैदान लास्ट में। प्रश्न है मेरा, अंतिम प्रश्न है मेरा कि आप मतलब कुछ एरिया से आए हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से, बाकी किसान को सोया हुआ है, वो क्यों नहीं इस बिल से या इस समस्या से ग्रस्त होते हुए भी समस्या से और सब यहाँ पर ग्रस्त नहीं है। आ रहा? कर्नाटक में पश्चिमी भी ग्रस्त है, यूपी से मध्य नहीं, पूरे यूपी से आए हैं। यहाँ पीलीभीत के लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं, बाराबंकी के लोग हैं, और पश्चिमी यूपी के तो आपको पता ही है, और यहाँ जो मध्य प्रदेश से भी किसान आए हुए हैं। तो मतलब सभी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए या सरकार के और आपके बीच में गतिरोध है उसे दूर करने के लिए यहाँ कड़ाके की ठंड में एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है, क्या दृश्य देखने को मिल रहा है। जवान भी कड़ाके की ठंड में बैठा है, जो बैठे रहता है, किसान भी कड़ाके की ठंड में खड़ा है अपनी मांग को लेकर के, और सरकार ये तो से कुछ वार्ता नहीं करने है के जब लिए पर सिर्फ वो समझा रहे हैं बिल अच्छे हैं, बिल अच्छे हैं, बिल अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान की समझ में नहीं आ रहा। सारे किसान को ऊपर थोड़ा ही ना है। नहीं, पढ़े किसान लिखे पढ़ा लिखा भी है, हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी पढ़े गाड़ियों से लिखे- भी आया किसान यहाँ पे, बड़े बड़े ट्रैक्टरों से भी आया किसान, और प्रगतिशील किसान है, संघर्षशील किसान है। हमें भी और पता है, अच्छी बात है ये। हमें भी पता है कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही हम सहमत हैं आपकी बात से, और जहाँ पर आए तो मांग लेके ही आए हैं, अपने तो लड़ाई लड़ने आए हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि आपका और सरकार का जो समस्या का समाधान हो, बीच में रास्ता निकले। सरकार जो चाहती है देश हित में, आप जो चाहते हैं अपने हित में, दोनों हित पूरे हों। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार जो किसानों से वार्ता करे और इनकी जो समस्या है उसका समाधान